प्रसाद में मारपीट का कोई स्थान नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे मारीच हैं जो जिसके साथ रहते हैं उसका संहार कराते हैं और विभिन्न भेषों में बैठ करके उस व्यक्ति का नुकसान ही कराने पर तुले रहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और समाजवादी को इस समय मारीच का मतलब छद्म भेदी हिरण, ये मारीच की भूमिका में हैं और निसंदेह मारीच को कोई न कोई राम मारेगा और मारने के बाद उसका संहार निश्चित है। वैचारिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्णतया अपरिपक्व हैं, केवल चर्चा में बने रहना उनका स्वभाव है, जो किसी भी लोगों तरह से स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक राजू दास का मैटर है, राजू दास अपरिपक्व संत हैं। उनको मैं हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इसलिए उन पर टिप्पणी बहुत नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो जरूरी है कि राजू दास को भी बचकर और बचकाना बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने धमकी दिया है संत ने, वो संत नहीं है, वो व्यवसायी हैं। धमकी देना उनका स्वाभाविक है, उनके रोजगार पर कुठाराघात हो रहा है। स्वामी प्रसाद ने कुठाराघात किया। यदि इस देश के दलित, पिछड़े और नारियां जागरूक हो गई तो धंधा बंद हो जाएगा, इसीलिए वो धमकी दी है। देश में जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके लोग जो मानववाद के समर्थक हैं, वह ब्राह्मणवाद पर प्रहार कर रहे हैं, तो जिनका पैसा है वह तो वो नाराज होंगे और वह तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे। अब तक ईसा पूर्व 185 से लगायत 1813 तक इस देश की समस्त नारियों, समस्त शूद्रों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया था। वो रामायण के अनुसार ही था। ये तो कहिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और हमारे महामना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक व्यवस्था कर दिए थे, तो आज हम लोग भी पढ़े लिखे। आज होटल में एक कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे। 2-4 संतों को बुलाया गया था। अयोध्या से मुझे हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जानकारी के लिए बुलाया गया था कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जो चर्चा हो रही है कितना तक सही है, तो मैं हिंदू राष्ट्र का पक्ष रखने के लिए वहाँ पहुँचा था। उसी दौरान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है डिबेट खत्म हुआ, वो निकल रहे थे और हमारे 2-4 संत गेस्ट रूम से बैठे थे, वो जा रहे थे। जैसे ही राजू दास 2-3-4 संत बाहर निकले तो राजू दास के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य भगवा आतंकवादी कहते हुए जानलेवा हमला कर दिया। और इसके बाद फिर मैं दौड़ा, जय श्री राम का हमने नारा लगाया, जय श्री राम। और ऐसे मेरी आवाज़ सुनते ही इतनी तेजी से वो स्वामी प्रसाद मौर्य भी भागे और उनके सब लोग भाग गए। तो मुझे बहुत दुख लगा कि कुछ दिन पहले एक जो है तो मौलाना की वीडियो लोग सुने कि उसमें एक मौलाना बोल रहे थे कि कुरान की जो खूनी 27 आयतें हैं उसके कारण जो है तो लोग आतंकवादी बनते हैं मुस्लिम लड़के। उसको पढ़ करके कुछ भी हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुरान की प्रतियां फाड़ दी गई थी, जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लग गया था, वो जेल में है। और रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य जलवा रहे हैं। रामचरितमानस के विषय में जो है जहर उगल रहे हैं, तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह कब लगेगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं जो है उत्तर प्रदेश के प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाए। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी स्टेटमेंट दिया, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है और इस पर लगातार आज से ना ये लगातार इस पर जन जागृति हो रही है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में दोहे लिखे या जो चौपाइयाँ लिखी, वो चौपाइयाँ मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में है। यानी कहा जाए जो बड़ व्यवस्था बनाई गई थी, उस बड़ व्यवस्था में जो शूद्र हैं, यानी शूद्र अतिशूद्र, इनको अधिकार वंचित रखा गया, गुलाम बना के रखा गया। और इनको जैसे ढोल का भी लोग अलग अलग तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन उसका संबंध पीटने से ही है। ताड़ना शब्द का भी संबंध पीटने से ही है कि जिस तरीके से ढोल को पीटा जाता है, उसी तरीके से शूद्रों को, महिलाओं को, जानवरों को पीटना चाहिए। तो इस पर जो अभी राजू दास जी ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के को सरकलम करने को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो वो आज संवैधानिक स्टेटमेंट है।
यह देश जो है भारतीय संविधान के तहत चल रहा है और भारतीय संविधान के धाराओं के तहत चल रहा है। धर्म तो एक नाशवान वस्तु है जिसमें धर्म के नाम पर जो है ठगी, लड़ाई, भ्रष्टाचार, झूठ। तो जहाँ तक राजू दास की बात कहते हैं, राजू दास साधु सन्यासी जो इस तरह से किसी जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जिसको जनता ने सम्मानित किया हो और एक साधु सन्यासी अपमानजनक बात करता हो, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए और भारतीय संविधान की मर्यादाओं को देखते हुए इनको जेल भेजा जाए। भारत एक आर्य समाज का देश है और भारत देश में जो भी हैं अगर इस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये कतई नहीं होना चाहिए। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और जहाँ तक सोचने का सवाल है, कहने का मतलब है, इस तरह से अगर कोई हरकत करता है हमारे देश के ऊपर या शास्त्र के ऊपर तो बहुत ही ये इसकी निंदा की जाए वो कम ही है। बुद्ध की धरती है, प्रभु श्री राम का नगरी है, वशिष्ठ की धरती है। ये सांस्कृतिक देश है, महापुरुषों का देश है। राजनीति करना है, आप अपने पार्टी से करिए, हम अपने पार्टी से करें। राजनीतिक मुद्दों के चक्कर में ये हाथापाई उचित नहीं। और देशों में क्या संदेश जाता होगा। हम लोग विश्व गुरु के स्थान पे रास्ते पे निकले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सिंह, राजगुरु आसाउल्लाह खां, कितने लोग देश के लिए शहीद हो गए। हम देश के ही हैं, ठीक है, वो भी देश के हैं, हम भी देश के हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के महापुरुषों का देश है। इस तरह नहीं भारत की राजनीति होना चाहिए। संसद में आंसू गैस बेचे तोड़ फोड़ कर दे। ये भारत नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, वशिष्ठ के धरती से हम लोग आए हुए हैं। जिनका नाम नहीं, ये ऐसा हम मेरे विचार से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल है। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो सुझाव है, सामाजिक स्तर पर संगठन करता है, जहाँ अहम भूमिका का प्रयास करता हूँ, बढ़िया से बढ़िया करूँ। ये उचित नहीं है। ये भारत वो साधु संत है, ईश्वर ने उनको ज्ञान प्रकाश दिया है और सही उपयोग के लिए लगाए। ने सनातन रामचरितमानस का अपमान कर सनातन धर्म का अपमान किया है और उनके गुंडों द्वारा मंत्र हनुमानगढ़ी के मंत्र राजू दास के ऊपर जो प्राण घातक हमला किया गया, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी किया जाए। राजू दास जी के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है। ये अखिलेश यादव के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म, सनातन प्रेमियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। ये जानबूझ करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किया जा रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति है और अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामचरितमानस पे टिप्पणी करे और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस पर वो अपनी व्याख्या दे, ये बिल्कुल गलत है। उसको क्या पता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब क्या है? सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब ये है कि ढोल बजाने की एक कला होना चाहिए, उसको निहारना पड़ता है। ताड़ना का मतलब यहाँ निहारना है, हर जगह निहारना है। पशु अगर अपने दरवाजे पे एक पशु को बांध देंगे तो निहारना आपका काम है, नहीं तो वो खूंटा में बंधा हुआ है, उसको खाना पानी देना आपका काम है। पशु, नारी भी, उसको भी निहारने का काम ये है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कैसे रहना है, वो संस्कार परिवार देता है। पशु नारी हो गया, ये सब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब सकल ताड़ना मतलब निहारना। अब यहाँ ताड़ना का अर्थ पीटने से लगाया गया है, ऐसा रामचरितमानस की व्याख्या नहीं है। और ये व्याख्या का गलत धारणा बना करके और रामचरितमानस पे उंगली उठाना अभी तो कम हुआ है। अगर बलिया में मिले तो हम लोग भी उसको पीटेंगे। और जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर जो गलत कहा गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदू धर्म के ये बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। लोगों के धार्मिक ग्रंथों को कुठाराघात किया जा रहा है या उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। ऐसे लोगों को खुले में रहना कानूनी रूप से या हिंदू समाज के लिए
सनातन धर्म के लिए बहुत ही बुरी परिस्थिति है। कृपया इस पर माननीय योगी जी से भी मैं सादर निवेदित करता हूँ कि इसको संज्ञान में ले करके और एक सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते इसको संज्ञान में ले और जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी हमारे संविधान में हमारे धर्म ग्रंथ के प्रति उल्टा सीधा बोलने वाले के लिए जो भी संविधान में धाराएं बनी है सब लगना चाहिए। ये मारपीट केवल धार्मिक प्रश्नों को लेकर के हुई है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा है तो बहुत ही दुखद है। दोनों पक्षों को भारतीय संस्कृति को महत्व देना चाहिए और किसी देवी देवता पर व्यर्थ की निंदा उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश तमाम मान्यताओं का देश है, तमाम धार्मिक मान्यताएं हैं, तमाम जातियां हैं। तो हमारे देश की एकता, तो विभिन्नता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो इसको कायम रखने के लिए दोनों पक्षों से मैं अपील करूंगा कि इस प्रकार के क्षुद्र कार्य इनमें दखल नहीं देना चाहिए और किसी की निंदा करना ये बहुत ही पाप हमारे साथ में होता है। इसलिए मैं निंदा तो नहीं करता, लेकिन आलोचना जरूर करता हूँ। प्रसाद मौर्य से एक संत से हाथापाई, तो क्या कहते हैं? देखिए, संत को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। संत संत है। अगर कोई बिच्छू का काम है डंक मारना, अगर कोई डंक मार रहा है तो संत का काम है कि उसको सहन करना। संत का काम मारामारी मारपीट करना नहीं है, हाथापाई करना नहीं है। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि कानून है, कानून से उनको लड़ना चाहिए। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दिया है ये घोर निंदनीय है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी कुछ भी उल्टा से टिप्पणी कर रहे हैं, ये साफ गलत है। ठीक, और उन पर भी है, क्योंकि कोई बेरोजगारी और कोई महंगाई पर नहीं बोल रहा है, केवल धार्मिक भावनाओं पर लोग ठेस पहुँचा रहे हैं। ये सारा गलत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और उन पर मुकदमा होना चाहिए कि ऐसा कोई बयान आज तक न दे, अब दोबारा बयान न दे किसी भी धार्मिक को, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस के ऊपर जो टिप्पणी की है वो गैर कानूनी थी। ऐसे आदमी का समाज से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति समुदाय के खिलाफ, उसके धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना ये अपराध है। और जो मारपीट हुई है उनके समर्थकों में, इसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि इस तरह का वातावरण देश में या प्रदेश में पैदा करने वाले लोग ये देश का हित नहीं चाहते, प्रदेश का हित नहीं चाहते। समर्थकों में मारपीट ये अशोभनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। रही बात उन्होंने जो टिप्पणी की स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, इसकी भी घोर निंदा करता हूँ, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये देश हमारे सभी जाति धर्मों और वर्गों का मानने वाला देश है। इसमें हमेशा एक दूसरे के सम्मान के लिए हमेशा लोग सड़कों पर आए हैं, लेकिन जो अशोभनीय टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इनका समाज से बहिष्कार करना चाहिए और इनको राजनीतिक पार्टी वालों को अपनी पार्टी में ना लेकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कि स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत के बीच अभी हाथापाई हुई है, इससे आपकी क्या है, आपके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मैंने न्यूज़ पे पढ़ा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके महंत, हमारे महंत जी की विभिन्न नोक झोंक हुई है। ये हमारे सनातन धर्म में और हिंदुस्तान में यह अप्रिय घटना है, जिसका मैं निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस हिंदुस्तान में गमना जमुने की तस्वीर होना चाहिए, किसी प्रकार का सब मिलनसार में होना चाहिए, किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और ये मैं इसका निंदा करता हूँ। देखिए, किसी भी स्थिति में हाथापाई नहीं होना चाहिए, लेकिन जब किसी भी धर्म के विषय में कोई भी नेता बोलता है तो कम से कम उसके पास ये ज्ञान का भी होना आवश्यक है। रामचरितमानस पूरा पढ़े नहीं, किसी एक प्रसंग को उठा करके बीच में से बोल दिए। किस लिए भाई? तो आपकी राजनीति डूब रही है। अपनी राजनीति को जगाने के लिए, तो अपनी राजनीति को जगाने के लिए ये जो फूट की राजनीति जो समाज के बीच में, हिंदू समाज के बीच में जो फूट डालने की राजनीति सोची समझी साजिश के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, उसके वजह से कोई भी धर्म को मानने वाला संत गलित हो जाएगा। अपने राम श्री राम के प्रभु के आस्था रखने वाला व्यक्ति उद्धरित हो जाएगा। इसमें सरासर स्वामी प्रसाद मौर्य का दोष है। न उकसाने वाला वो कार्य करते हैं, न
रहा है संत राजू दास। स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत के बीच हाथापाई हुई है, इससे आपको क्या कहना है? भाई एक तो महंत हैं और साधु संत हैं, और साधु संत से हाथापाई करना भी गलत है। जी जी। और हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, और जो सनातन धर्म में रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाई जा रही हैं, उसका मैं बहुत निंदा करता हूँ। ऐसी नहीं होनी चाहिए। रामचंद्र मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत के साथ जो हाथापाई की है, ये सब जो भी की है, ये सब गलत है। ये सब व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और महंत जी के बीच कुछ झड़प हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? हमारा यही सनातन धर्म है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इससे सभी पुजारी मंदिर के सभी लोग नाराज हैं। हम यही चाहते हैं ये लड़ाई झगड़ा ना हो, और इसमें आप सभी जनता को निवेदन है, इसको से जल्द हल कीजिए, नहीं तो आंदोलन अगर पुजारी सब मंदिर बंद करके बाहर निकल आएंगे तो हाहाकार मच जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत के बीच हाथापाई हुई है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? संतों के साथ व्यवहार किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी फिर वो लोग गलत बोले हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ है, और सब लोग भगवान का स्वरूप होते हैं, और हम लोग भाई हिंदू रामचरित मानस को हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अयोध्या के वरिष्ठ संत पूजनीय श्री राजू दास जी महाराज मीडिया के एक निजी कार्यक्रम लखनऊ के ताज होटल में सम्मिलित होने गए थे, वहीं जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य तथा उनके समर्थकों ने हमारे महंत पूजनीय श्री राजू दास जी महाराज जी के ऊपर जान से मार डालने की चेष्टा से बर्बरता पूर्वक जैसे 50 गीदड़ एक सिंह पर टूट पड़ते हैं, इसी प्रकार से उन लोगों ने पूजनीय राजू दास जी महाराज जी के ऊपर हमलावर होते हुए हमला किया है। यह अत्यंत निंदनीय है। इससे हम सभी अयोध्या के संत व सनातनी समुदाय क्षुब्ध हैं, तथा मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, जिस प्रकार से अप्रशासनिक व्यवस्था फैलाने की चेष्टा की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य तथा उनके समर्थकों द्वारा, और हमारे साधु संत महंतों के ऊपर जानलेवा हमले करने की चेष्टा से यह कार्य किया गया है, यह कदापि भी साधु संत बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातनी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे हम सभी लोग शोक संतप्त हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, तथा सनातन संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और जो है एक महंत के बीच मारपीट का मामला सामने आया, उस मामले को आप किस तरीके देखते हैं, क्या कह रहा है? ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये समाज में इसका प्रचार गलत संदेश देता। अगर हम आमने सामने पढ़ भी गए थे तो जो वातावरण संसद में उठा, विधानसभा में उठा, उसमें गरिमा हमारे स्वामी जी ने जो किया या जो सामने से पक्ष ने किया, तो उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए जो समाज में संदेश गल जाए। दोनों समाज के स्वर्णिम लोग हैं। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसका अदालत में या उसको न्यायालय में रखकर कोई कार्य करना चाहिए, न कि एक दो बच्चों की तरह लड़ना चाहिए। एक तो मैं आप लोगों को अवगत करा दें कि महंत राजू दास जी एक दलित समाज से हैं और राम भक्त हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को ये कहीं भी कानून के दायरे में अधिकार नहीं मिल जाता कि एक राम भक्त को वो हिंदू आतंकवादी कहें। हिंदू आतंकवादी कहने पर मैं भी उनका इस बात का विरोध करता हूं, और उनका जो अपमान किया हूं उस पर मैं निवेदन करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से कि वो इस बात के लिए माफ़ी मांगे, जिससे समाज में सौहार्द का वातावरण बना रहे, क्योंकि समाज में सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और उसके सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये सोची समझी साजिश है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। हिंदू समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कार्ड चलाने ही मुसलमानों ने समझ लिया कि ये हमको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने ये समझा कि अब हिंदुओं को लड़ाया जाए। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलितों की पार्टी श्री मायावती जी की पार्टी में थे, मंत्री रहे, तब उन्हें ढोल गंवार शूद्र पशुनारी इस दोहे का कोई भी अर्थ समझ में नहीं आया,
न दलितों की कोई बात समझ में आई। उसके बाद वो जय श्री राम कहने लगे, भारतीय जनता पार्टी में आए और जय श्री राम कहने लगे, मौका फरस्ती है। और जब देखा कि उसने कहीं भीड़ देख ली कि भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो उन्होंने हाल के हाल दामन बदल लिया। इसमें आ गया समाजवादी पार्टी। जब बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हार गई, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार गए, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने कि कुछ नहीं तो एक जे इस प्रकार का सुगुपा छोड़ो, एक षड्यंत्र के तहत उसने इस प्रकार का कार्य किया है जिससे संत समाज, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए सारे व्यक्ति है, भारतवर्ष का हर व्यक्ति, हिंदू समाज जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के तो पोटा लगाकर इसको जेल में डालना चाहिए, जो खुला ना घूम सके। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से पागल हो चुके हैं और इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं ने ये पागलपन की हरकत की है, उनके द्वारा करवाई गई है। एक संत जो सब कुछ त्याग चुका है, उसके ऊपर इस प्रकार का हमला निश्चित रूप से दर्शाता है कि जो सनातन संस्कृति है उसके निश्चित रूप से पूर्ण रूप से खिलाफ चले गए हैं। चंद अपनी राजनीति चमकाने के लिए हाशिए पर गए हुए लोग जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी भी भगवान माफ़ नहीं करेगा और ये जनता भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव वो हारे थे। दूसरी बात, हमारे यहाँ कहा गया धर्मो रक्षति धर्मा, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये तो धर्महीन लोग हो गए हैं, धर्म से च्युत हो गए हैं। तो ऐसे लोग, फिर आपने देखा होगा, हम तो ये कहेंगे राजू दास जी ने जैसे वैसे संत जब हो जाता तो अच्युत गोत्र हो जाता उसका, लेकिन राजू दास जी ने अपनी जाति भी बताई कि वो किस जाति के हैं। तो हम तो उनसे महंत जी से ये आशा करते हैं और निश्चित रूप से वो करेंगे भी कि वो भी अपनी तरफ से SC ST एक्ट के और अन्य धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा कायम कराएं। ये इस तरह पहले देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद उनका जगह जगह पुतला फूका जाता है, अर्थी जलाई जाती है, और फिर उसके बाद यदि उनके समर्थक जो है झड़प करते हैं, किसी के साथ किसी तरह का विवाद करते हैं, तो ये पूरी तरह निंदनीय है और इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस पहली रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए सर्व पूज्य है। इस तरह से झड़प करना कोई औचित्य नहीं है और गलत है। ऐसा है कि रामचरितमानस हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, हमारा बड़ा ग्रंथ है, और स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू होकर के इस तरीके के अनर्गल रामचरितमानस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी सोच गलत है और इस तरीके की हरकत पर उनको सज़ा मिलना चाहिए। और जो उन्होंने उनके समर्थकों ने हमला कराया, इसके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट लिख के तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। ये कुछ नहीं, ये तो अपनी गलती को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद जी जिस बात को लेके कह रहे हैं कि महिलाओं और व शूद्र के लिए अपमानजनक, ताड़ना शब्द का जो वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। ताड़ना का मतलब है किसी चीज़ को सिखाना, और ये उद्देश्य है उस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कोई अगर किसी भी चीज़ में ढोर गमार शूद्र पर नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं जो कमज़ोर हैं उन्हें सीखने का पूर्णतः अधिकार है। उसका आशय यह था, परंतु वोट बैंक की राजनीति है, वो ये चाहते कि हमारा किसी भी तरीके से क्या हो, हमें वोट बैंक मिले और हमारा जनाधार बढ़े। चूँकि वो राजनीति में एक तरफ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो किसी तरीके से समाज में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तरह तरह के क्या है ये जातिवाद और धर्म के विरोध बोलकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। इसका उन्हें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता जाग चुकी है, वो सब धर्मों का यहाँ सम्मान है और सम्मान रहेगा। ये मुद्दे को ज़बरदस्ती के तूल दिया जा रहा है, किसी धार्मिक मुद्दे को इतना नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है, सभी धर्म बराबर हैं, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद जी ने जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब ये मामले को लेकर मारपीट की नौबत आ गई संतों के बीच में, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में, ये टोटल निंदनीय है। जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे संत हो। हमारे देश को केवल विकास की आवश्यकता है, ना कि विवाद की आवश्यकता है। इस समय देखा जाए तो देश के अंदर धर्म और राजनीति दोनों ही हावी है, क्योंकि लोग धर्म के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिससे आम जनता का अहित हो रहा है।
इसमें जनता का कहीं से लाभ नहीं है। केवल राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए धर्म की आड़ लेती हैं, उससे का लोग शिकार होते हैं और कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो शुरुआत से अभी जिनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं रामचरितमानस पर, ये इनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि इनको जो फंडिंग कर इनसे जो नौटंकी करवाई जा रही, ये जरूरी राष्ट्र विरोधी कहीं से इनके लिए फंडिंग आ रही है, जिनके वजह से ये एक्टिंग कर इस तरीके से भारत के मूल निवासी हिंदू समाज के ऊपर ऐसी अवैध टिप्पणियां कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। हिंदू समाज के साथ साथ आज के समय अभी इन्होंने महंत राजू दास जी के ऊपर जो हमला कराया अपने समर्थकों द्वारा, जरूर ही स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं, जो आज हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के ऊपर के साथ साथ हमारे पूज्य संतों के ऊपर भी गलत तरीके से व्यवहार कराने का कार्य कर रहे हैं। जरूर ही इनको भारत के रहने वाले हिंदू समाज को इनका विरोध करना चाहिए। इनको आने वाले समय में कहीं भी खड़े होने लायक तक नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मैं हिंदू समाज से आग्रह करता हूं। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कार्य कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गलत इस कृत्य को करते करते ये इस चीज़ पे पहुंच रहे हैं कि हिंदू समाज इनका विरोध खुलेआम सड़कों पे करेगा एक दिन। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने महंत राजूदास पर हमला किया, उस पर क्या कहना चाहिए? घोर निंदा करते हैं हम इस बात की, लोगों ने हमला किया, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है कि आप एक दूसरे पर बदतमीजी होते हैं। एक आप लोगों ने हमारी रामचरितमानस को नया बना के सिर्फ इतना सा निवेदन हम लोग करना चाहते हैं कि सब बातें आप बैठ कर करें, और जिन लोगों ने कोई पाप किया है उनको सरकार सजा दें, इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी किसी हालत में भी जिंदगी में कोई भी समाज, उस कोई भी धर्म, किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना क्यों है? आप भारतवर्ष के निवासी हैं, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में दिमाग लगाओ। इन सब चीज़ों में दिमाग लगा के आपको क्या मिल रहा है? वो रामचरितमानस में ऐसा था, वो सूद था, उसने जेल लगा। मूर्ख हो आप, अज्ञानी हो, जो पूरी बात का पता नहीं है आपको, और उसके बाद आप इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं कि अपने समर्थकों द्वारा दूसरे के ऊपर हाथापाई होता रहा, इसकी घोर निंदा हम इस पर। देखिए, पहले तो उन्होंने जो गलती की है, हमारे जो है हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की जो चौपाइयों को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा है। आज आदिकाल से रामचरितमानस का चला आ रहा, लेकिन इसके बावजूद ही आज तक जो है इन मुद्दों पर किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अब इन दिनों ये बात को उठाया जाना निश्चित रूप से जो है समाजवादी पार्टी और राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा से ये सब किया गया है। फिर दूसरी गलती उन्होंने की कि जो है आचार्य जी पर जो हमला किया है वो महंत राजू दास पे, वो बहुत ही गलत किया। ये हमला संत समाज पर है, सनातनियों पे हमला है, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर वो वास्तव में बहुत ही विद्वान और जो है एक राजनीतिक दल के बड़का नेता हैं, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जो बात तर्क वितर्क से हो सकती थी, उस बात को हमला करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में इस तरह के लोग शामिल हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय लोगों पर राजनीति ज़्यादा हावी है? राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं। हमारे सनातन धर्म पे अगर कोई हमला करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और महंत पे जो हमला किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास इस बात का कोई सबूत हो तो वो सामने रखे ना, कहने से कुछ नहीं होता, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।